स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स पीपल एज रिसोर्सेज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने हेल्थ पढ़ा था, आज हमें अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक पोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। सकल का एग्जाम्पल दिया गया है शुरू में कि सकल की जो मदर थी शीला, वो घर के काम करती थी और अपने बच्चों को देखती थी, और उसका हस्बैंड जो है वो फील्ड में काम करता था। सकल ब्रदर जीतू एंड सिस्टर शीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। सकल के भाई बहन छोटे थे तो वो अपना समय खेलने में और घूमने में लगाते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्यों, तो क्या आप शीला और जीतू को अनएम्प्लॉयमेंट कह देंगे कि वो बेरोज़गार थे क्योंकि वो घूमने में समय लगाते थे? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको अभी बेरोज़गार नहीं कहला सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि जो काम नहीं करता वो सब बेरोज़गार है। उसमें एज फैक्टर भी होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ लोग काम करना चाहते हैं और वो उसके लिए घूमते भी हैं और उनको उसके लिए वो क्या चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, वो अब उसका वेतन भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉब ना मिल रही हो। दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी बेरोज़गारी का मतलब है जब लोग काम करना चाहते हैं, लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं, लोग तनख्वाह लेना चाहते हैं लेकिन वो ना मिले, दैट इज़ बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला जो है वो बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती थी, वो अपने घर तक ही सीमित थी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। जीतू और सीतू बच्चे थे तो उनको हम वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो पॉपुलेशन जो काम करना चाहती हो। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। हम ना तो जीतू, सीतू और शीला को अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अपने घर के छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, मदर हैं, दादी हैं जो काम नहीं करती हैं, घर पर हैं, तो हम उन्हें बेरोज़गार थोड़ी कहेंगे। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59। नॉर्मल जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन होती है, मतलब जो काम करने लायक पॉपुलेशन होती है, उसका एज क्राइटेरिया होता है 15 से लेकर 59 ईयर तक। Sakal brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployment. सकल के भाई और बहन इस एज ग्रुप में नहीं आते तो हम उनको बेरोज़गार या अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सकल मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। शीला फैमिली में काम, अपने घर पे काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो घर के बाहर जाके काम करना नहीं चाहती और ना ही अपने घरेलू काम के लिए कोई पेमेंट लेना चाहती है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सकल ग्रैंड पेरेंट्स, हालांकि स्टोरी में नहीं है लेकिन किसी के हो सकते हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इंडिया की बात कहें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो रूरल और अर्बन एरिया में अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज़ अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया के अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया हैव मोस्टली एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया यानी शहरों में नॉर्मल क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पढ़े लिखे भी बेरोज़गार होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब लोगों को कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स, साल के कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता। पीपल डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर। आप रूरल एरिया में देखिए लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, वो बहुत सारी इस तरीके की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। ठीक है, क्या फेस करते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। आप जानते हैं कोई भी फसल उगाने का कुछ एक सीज़न होता है। जब वो बोई जाती है तो समय लगता है, फिर जब वो उगती है उसमें खाद डाली जाती है, पानी डाला जाता है, फिर जब वो कटती है, वो टाइम जो होता है फसल का बिजी शेड्यूल होता है।
ठीक है। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं उनके लिए कुछ काम नहीं होता। मतलब जब फसल बोई जा रही है या फिर जब खेतों को तैयार किया जाता है और फिर काटी जाती है तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, फिर जब वो टाइम नहीं होता तो उतनी लेबर की नीड नहीं होती है, तो जो लेबर शुरू में और एंड में काम करती है वो कुछ टाइम के लिए खाली हो जाती है, राइट। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, डिसगाइज मतलब बिल्कुल भ्रमित कर देना, मतलब भ्रम में रहना। तो इसमें भी इसका सही हम पढ़ सकते हैं या सही तरीके से समझें तो हमें ऐसा लगता है कि लोग रोजगारी हैं, लोगों के पास काम है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास खेत हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। दिस यूजली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये ज़्यादातर विलेज में होता है जहाँ पर एक फील्ड में कम से कम पूरा फैमिली जो है वो इन्वॉल्व है, हमें लग रहा है सब खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि वो प्लॉट इतना बड़ा नहीं है। अगर फैमिली में 8 लोग हैं तो अगर 4 लोग भी उसमें काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 8 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ये डिसगाइज है। वो बाकी के दो जो 4 हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब उनको लगता है कि उनकी ज़रूरत है पर ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ और काम की अर्निंग करें तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। द वर्क रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, जैसे किसी एग्रीकल्चर लैंड में किसी फैमिली के जो हैं 5 लोगों की ज़रूरत है पर उसमें कितने लगे हुए हैं, 8 पीपल इंगेज हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, तो यानी 3 पीपल एक्स्ट्रा, अगर वो काम ना भी करें तो भी फील्ड का काम उतना ही अच्छे से होगा। These 3 people also work in the same plot as the other, ये 3 लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people, अगर जो contribution है मतलब 5 लोग जितना contribution कर रहे हैं उतना ही मतलब जो अगर 3 को जोड़े 5 6 7 लोग जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर वो 3 चले भी जाएं तो भी 5 उतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो जो 3 है ना ये एक्स्ट्रा हैं। If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline, अगर 3 लोग अलग भी हो जाएं उस एरिया से तो उस फील्ड में जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो बेनिफिट हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, तो यानी कि फील्ड में सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, वो जो एक्स्ट्रा 3 हैं उनके होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बाकी के 3 हैं ये क्या सोच रहे हैं, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा विलेज में बहुत होता है। तो इससे अच्छा है कि वो अपने आप को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए कुछ और काम भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम। अर्बन एरिया में क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉमन फिनोमेना है यहाँ का। मैनी यूथ विद matriculation, graduation and post graduation डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, बहुत से यूथ हैं जो ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती, तो वो है आपका जिसे हम कह सकते हैं एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। हमने ये रिसर्च में ये पता चला है कि जो बेरोज़गारी है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बेरोज़गारी है वो मैट्रिकुलेट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब उनके कंपेयर में। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other। एक manpower situation जो है, एक मतलब manpower जो है वो ये हमें ये पता चलता है कि अगर manpower को surplus कर दिया जाए किसी कैटेगरी में तो क्या होगा, shortage of manpower जो है वो manpower जितनी ज़रूरत है उसको हम देखें कि अगर वो सरप्लस हो जाए, बढ़ा दी जाए, तो मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, एक तरफ क्या है, बहुत सारे टेक्निकली लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वाइल देयर इज़ अ डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है इनको इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि मैन पावर की ज़रूरत तो है पर मैन पावर का यूज़ नहीं हो पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, बेरोज़गारी की वजह से मैन पावर रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, वो टेक्निकल होकर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, वो अपनी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी, लोग जो कि इकोनॉमी का एसेट माने जाते हैं वो उनके ऊपर एक बोझ बन रहे हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, इसी वजह से यूथ में हम निराशा और इस तरीके की
प्रॉब्लम देख रहे हैं। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, लोगों के पास पैसा नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो देखते हैं कि जो मतलब एजुकेटेड पीपल भी इनेबल हो गए हैं जॉब ना मिलने से, और वो वर्क तो करना चाहते हैं पर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को गेन नहीं कर पा रहे हैं, और उनका जो स्किल है वो भी वेस्ट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, बेरोजगारी की वजह से कंट्री पर इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। इससे ना केवल सोसाइटी बल्कि उस पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ भी इफेक्ट होती है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सटेंस लेवल, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। जब एक फैमिली ये सब फेस करती है तो हम देखते हैं कि ना केवल उस ऐसे एरिया में अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है और वो स्किल भी है, ट्रेनिंग भी है, तो ना तो हाँ उसकी हेल्थ को भी असर पड़ता है, उसका हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन होगा, और साथ साथ वो सभी जो जहाँ से वो स्कूलिंग सिस्टम है उसको भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि उसके अंदर भावना आ जाएगी कि वो उससे उसको जॉब नहीं मिली। Hence, unemployment has detrimental impact on overall growth of an economy। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं निगेटिव इफेक्ट है इकोनॉमी पे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड एन इकोनॉमी। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट से वेस्ट रिसोर्स होते हैं, और साथ साथ गेनफुल अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो वो ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्सेज दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। अगर लोगों को रिसोर्स की तरह नहीं यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली उनका सारी एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी, उनका स्किल वेस्ट हो जाएगा, और वो इकोनॉमी पर एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अब लो किया जा रहा है, लो करने की कोशिश की जा रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग हैं जो भले ही वो कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट हैं, लेकिन उनको लो इनकम मिलती है। दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इनकम इट इज़ नॉट एडिकेट फॉर देम। वो पूरे साल काम करते हैं, ऐसा बहुत होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो खासकर चाहे स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, हमें लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं पूरे साल, लेकिन क्या होगा, उनकी इनकम तो कुछ भी नहीं होती उस वर्क के बदले में। तो ये भी एक तरीके का दिखता तो है कि एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट भी सही नहीं है, उससे ना तो उसकी इकोनॉमी बेटर होती है ना देश की होती है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स अपॉन देम। ऐसा लगता है कि जो वर्क को किया जा रहा है वो उन पर थोपा जा रहा है। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, वो दूसरा काम करना चाहते हैं अपनी पसंद का। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग पोटेंशियल। पुअर लोग जो हैं वो भी एक जगह बैठ नहीं सकते, वो और उनके लिए बैठना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको की लाइफ चलती है, वो अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में इंगेज करते हैं अर्निंग के लिए। दे आर अर्निंग कीप दैम और अ बेयर सब्सटेंस लेवल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी अर्निंग से उनका लेवल भी वो अपना सुधारना चाहते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो है क्या प्राइमरी सेक्टर में किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा।